जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 22 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 22 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 22 मई के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 22 मई के दिन लिब्रा की हेल्थ एंड 22 मई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओह माय गॉड, चलिए अब इन कार्ड्स को भी मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि फूल क्यों आया है। प्रपोजल। आज की रीडिंग में मैंने देखा है कि ये जो कार्ड है ये तो लग रहा है जैसे मैंडेटरी हो चुका है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड। तो या तो आप बहुत ज़्यादा ओके, तो यहाँ पर किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया है। हालांकि आप बड़े हिम्मती थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन फिर भी आपके अपनों ने हो सकते हैं, जनरली अपने ही करते हैं, क्योंकि अपने का मतलब जिस पे आपने ट्रस्ट किया है। ये फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपका लवर भी हो सकता है, कोई भी है। ओके, तो लोगों ने आपको बैक स्टेप बहुत ज़्यादा किया है एंड इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, या तो फिर इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है एंड अब इनके दिन बुरे आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। तो डाउट मत रखिएगा। ओके, 10 नंबर 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 20 दिख रहा हो सकता है, 6 8 6 66 दिख रहा हो सकता है, 12 27 17 ये सारे नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पार्टनर है मदर ऑफ बैंड। मदर ऑफ बैंड का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, सारी चीज़ें इनके अंदर हैं, लेकिन इन्होंने कभी शोकेस करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि इनको नहीं लगता था। मतलब सबकी मेंटालिटी होती है, सबको लगता है कि मतलब कुछ लोगों को लगता है कि उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तभी भी वो बहुत ज़्यादा शो करते रहते हैं कि मेरे पास ये है वो है। एंड जो रियल में होते हैं टैलेंटेड पर्सन, वो कभी दिखाते नहीं घूमते हैं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ के जो साधु ऋषि मुनि लोग होते हैं, तो फेक साधु आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। लोगों को ये भी रहता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐड करना, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐड पड़े होते हैं कि आप इन गुरुजी के पास जाइए, ये सारी दिक्कतों का समाधान कर देंगे, लेकिन वो सब के सब फेक होते हैं, क्योंकि जो रियल है उसे कभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं ये बिल्कुल रियल हो सकते हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा, या फिर ये आपके लिए इस तरीके से सोच रहे हो सकते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत रियल हैं। वैसे मैं आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ। ओके, तो ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्वालिटीज़ हो सकती हैं, एंड ये अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर चुके हैं। मतलब इनको लोगों ने फूल समझा था। फूल का मतलब क्या होता है? यस, कि लोगों ने ये सोचा था कि इनके पास तो अकल नहीं है। अकल का मतलब क्या होता है कि सब लोग कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग चलिए। लोग अगर शोकेस कर रहे हैं, हर चीज़ को शो ऑफ कर रहे हैं, तो आप भी करिए। जैसा टाइम हो, जैसा देश वैसा भेष। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया है। ओके, एंड लोग इनको हमेशा से ही मूर्ख समझते रहे हैं, बेवकूफ़ समझते रहे हैं कि इनके अंदर तो कोई गट्स है ही नहीं। जैसे ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डनरी टाइप के दिखते हैं।
तो ऐसा इनकी मर्जी थी, इनको नहीं शोकेस करना था, ये खुद में इतने कॉन्फिडेंट थे। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो लोगों की गुड बुक में आने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी होते हैं, इसलिए कि लोग उनको तारीफ़ करें। जैसे कि लोगों को ओपिनियन की बहुत ज़्यादा परवाह रहती है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन ये पर्सन बिल्कुल डिफरेंट थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग इनके लिए क्या कहेंगे या लोग इनके लिए क्या सोचते हैं। एंड इसी वजह से लोग इनको बेवकूफ़ समझते रहे। लेकिन जब इनका टाइम आया, जब इनको मौका मिला है, तब इन्होंने हैव द करेज टू इम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। इन्होंने कोई ऐसा ज़बरदस्त रिस्क लिया है, कोई ऐसा काम करके दिखाया है, कोई ऐसा कांड किया है जिसके बाद से लोगों की आंखें फटी फटी रह गई हैं कि भाई ये क्या चक्कर है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। न्यू बिगिनिंग मतलब एक ऐसा बाउंस बैक किया है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने ज़बरदस्त किया है जिससे कि हो सकता है आप भी शॉक्ड हो, या फिर ये सब कुछ आपने किया है एंड आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इंसान इतना कमाल का हो सकता है। ओके, रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यस, ये जो आपके पार्टनर हैं इन्होंने पैसों का पेड़ उगा लिया है अपने घर में। मतलब कि ये जो भी काम कर रहे हैं तो इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो इनके टैलेंट बेस्ड था। जैसे कि कुछ टैलेंट होता है जिस पे आपने हार्डवर्क किया होता है, कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि इन्होंने कभी किसी को बताया नहीं कि मेरे अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी हैबिट नहीं थी। ओके, एंड फूल का मतलब वो भी होता है कि जो इंसान हमेशा मस्त मलंग रहता है, ईश्वर पे ट्रस्ट करता है, जो जिसे कहते हैं मिस्ट्री पे, पास्ट लाइफ पर, मिराकल्स पे, इन सारी चीज़ों पे विश्वास होता है। एंड लोगों को लगता है ये कौन दुनिया में रहते हैं, ये किस जहान की बातें किया करते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि अगर आपको डीप नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, क्योंकि ये डिवाइन की बनाई हुई दुनिया है, हम लोगों ने नहीं बनाई है। तो इस दुनिया में कब क्या कैसे हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एंड आपके पार्टनर को इन सारी चीज़ों की नॉलेज थी। लेकिन वही बात है कि फूल का कार्ड ये आ गया है कि इनको दुनिया ने फूल समझा, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि सबको लग रहा है कि मूर्ख वो नहीं थे, मूर्ख तो हम थे। इस तरह की मेंटेलिटी लोगों के अंदर डेवलप हो रही है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इनको कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई है जिस वजह से यस, लोगों को ये भी लग रहा है कि जैसे लोगों को या आपको लग रहा हो सकता है या आपके पार्टनर को आपके लिए फील हो रहा हो सकता है कि अगर आप बिजनेस में इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, अगर आप इस टैलेंट को छुपा सकते हैं, तो क्या पता आपके अंदर कितने टैलेंट हैं। क्या पता आपका कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो, क्या पता आपका उसके साथ कोई कनेक्शन फिट हो गया हो लेकिन आपने दुनिया को दिखाया ही ना हो। तो अब लोग आपके पीछे पड़ चुके हैं बिल्कुल हाथ पैर धोके कि भाई इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ मिस्टीरियस है, ये ऊपर से दिखता भोला वाला है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। ओके, जस्टिस का कार्ड आ चुका है लव में। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपको लव में किसी ने बहुत पेन दिया था, डिवोर्स किया था, झूठ बोला था, चीट किया था। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर ये जो चेंजेस आए हैं, ये लव में आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ था इसने आपको पूरे का पूरा बदल के रख दिया है। आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं एंड अब आप जस्टिस पसंद हो चुके हैं। हो सकता है कि अपने ही कनेक्शन को ठीक करते करते आप लोग लॉयर बन गए हों, आप लोग जज बन गए हों, आप लोग जस्टिस पसंद हो गए हैं। मतलब कि आपको हर चीज़ में जस्टिस पसंद है, गलत आप ना कर सकते हैं ना होने देते हैं किसी के साथ। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें आपके लिए सोच रहे हैं। इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि आप क्या हैं। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब, तो यहाँ पर आपके पास 10 कप्स हैं, 10 कप हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि आप उन सारी मुसीबतों से निकल आए हैं। आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, फैमिली में किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है एंड आप लोग अपने दम पर, मतलब कि आपके अंदर जो एनर्जी है इस वजह से आपने अपनी फैमिली को भी अपलिफ्ट कराया है। मतलब जब फैमिली का कोई इंसान, मुझे लगता है कि आपका कोई दूसरा साइन भी है जो मैंने अभी बोला है, क्योंकि यही एनर्जी मुझे अभी एक और रीडिंग में दिखाई पड़ी थी कि अगर एक इंसान फैमिली का ऐसा होता है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, तो वो फैमिली को भी अपलिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, पॉजिटिव हैं, कलरफुल हैं, तो आप अपनी फैमिली को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं मुसीबतों से। देखिए ये भी हो सकता है कि आपके ख़ानदान में हर बार तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा हो जाता है कि फैमिली में कभी कभी कोई ऐसा इंसान
पैदा हो जाता है जो पूरी फैमिली की किस्मत चेंज कर देता है। तो लोग आपको उसी नज़र से देख रहे हो सकते हैं। ओके, अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े स्ट्रगल किए हैं, लेकिन जिसे कहा जाता है कि जैसे अगर आपकी लाइफ में चारों तरफ नेगेटिविटी छाई है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के नाम पर पी भी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, वाइट पेंट लेके खुद से पेंट कर देना कि चलो ठीक है, कलर नहीं है। जैसे कि जिन लोगों के हाथ में किस्मत की रेखा नहीं होती, आपने शायद कहानी सुनी होगी, तो किसी ने अपने हाथ में पेन से रेखा बना ली, तो वो चीज़ आपके अंदर है। मतलब यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ये सब हालत थी, सब जला पड़ा था, सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, सब जगह नेगेटिविटी। मतलब एक छोटी सी होप भी नहीं थी आपके अंदर, लोगों को होप ख़त्म हो चुकी थी कि अब इनका कुछ हो पाएगा। एंड आपने उस कंडीशन में अपनी लाइफ को रेनबो से, इस कलर से पेंट किया है। ओके, तो आप बड़े हिम्मती हैं भाई, जो भी हैं। एंड लोग आपको इसी नज़र से देख रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब लोगों को लग रहा है कि भाई ऐसी पर्सनालिटी बहुत रेयर होती हैं। एग्जाम्पल हैं आप। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं एंड हील होना चाहते हैं। तो ये वही पर्सन है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, बड़ी इंटीमेसी वाली फीलिंग आ रही है इनके अंदर, शादी करना चाहते हैं, इनको लगता है कि बस आप मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फीलिंग्स हैं, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस इनके साइन हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा इमोशन एंड माइंड भी है। मतलब सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे कहते हैं सोल, बॉडी, माइंड, हर तरह से ये आपको अपनाना चाहते हैं। ओके, यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, जल्दी ये प्रपोजल लेके आएंगे आपके पास। एंड ये आपको कहीं अकेले में ले जाके बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितने ज़्यादा लॉयल हैं। इनको फील होता है कि जैसे इस वक्त ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। यस, इन्होंने इनजस्टिस किया था, बहुत भेदभाव किया था। ब्लैक एंड वाइट में आप लोग जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। यस, या तो फिर इनके साथ किसी ने गलत किया था एंड इन्होंने उसका बदला आपसे लिया, इन्होंने आपके साथ गलत किया। या ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद थे, इस चक्कर में किसी और को जस्टिस देने के लिए इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया। तो कुल मिलाकर के अब ये आपके साथ, ये फ़िलहाल अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इनको आपके साथ लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि लव इन्होंने आप ही से किया है। भले ही इन्होंने जस्टिस देने के, जैसे इनकी शादी तय हो गई थी या इनकी शादी हो चुकी थी किसी और के साथ, उसके बाद इनको आपसे लव हुआ तो ये आपको छोड़ के भाग गए कि मैंने शादी कर रखी है, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन वही चीज़ है कि जो रिटर्न होता है डेस्टिनी में वो होकर रहता है। तो इस वक्त जो जिसके लिए इन्होंने, जिसको जस्टिस देने के लिए आपके साथ गलत किया था, वही इनके कर्मा क्लीन करवा रहे हैं। मतलब वही इनके कार्मिक हैं। यस, विजडम का कार्ड आ चुका है। ये देख रहे हैं कि आप बहुत वाइज हैं एंड आपके जैसा, मतलब आप देखने में यंग, खूबसूरती में आप कमाल के हैं, टैलेंट में आप गजब के हैं एंड विजडम में आप लोग, जैसे हम लोगों के घर के बुजुर्ग होते हैं, उस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो ये सोच रहे हैं, मतलब ये आपको बहुत हिम्मती पर्सन की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बड़े हिम्मती हैं, बहुत ज़्यादा महान हैं, लेकिन ये उतने नहीं हैं, इनसे गलतियां हुई हैं, ये इमेच्योर हैं एंड अभी इनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।